गेट में अंडर 100 रैंक लाना हर एक गेट एस्पिरेंट का ख्वाब होता है। जब कोई भी एस्पिरेंट गेट की तैयारी शुरू करता है उसका सपना एक ही होता है, अंडर 100 रैंक लेकर आऊं। पर वो स्टूडेंट जो कि कॉलेज के साथ गेट की तैयारी करता है, जैसे ही रियलिटी उसके सामने आती है कॉलेज की, जब कॉलेज में हर वीक में कुछ नया असाइनमेंट या लैब रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होती है, फिर सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं, 2 बार के मिड टर्म टेस्ट आते हैं, प्रोजेक्ट सबमिशन आता है, उसकी रिपोर्ट आती है, उसका प्रेजेंटेशन आता है, इतने सारे काम के बीच 75% अटेंडेंस में कैसे भूल सकता हूं। वो इतना सब कुछ करने के बीच में गेट प्रिपरेशन कहीं ना कहीं थोड़ी 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 ही कंटिन्यू हो पाती है, और एक स्टूडेंट को लगता है कि सर मेरा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट मेरा समय गेट की तरफ ज्यादा लग ही नहीं पा रहा है मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से। ये सेशन उन्हीं बच्चों के लिए है जब हम बात करेंगे कि कॉलेज में रहते हुए अंडर 100 रैंक कैसे ला सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है गेट 2026, तिलक, मनोज एंड निखिल। ऑल इंडिया रैंक निखिल के 70 है, मनोज का रैंक 45 समथिंग है, यस 53 54 समथिंग तिलक का है। ये सारे ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 थर्ड ईयर में आए हैं कॉलेज के। कैसे मुमकिन है? एक, सबसे बड़ी चीज जल्दी शुरू करो, और दूसरा स्लोली 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 आगे बढ़ो। एक दिन में सब कवर नहीं होगा। एक बार में तुम 1 किलो गुलाब जामुन नहीं खाओगे, बट अगर 1 किलो गुलाब जामुन खाने का मन है ना तो थोड़ा थोड़ा करके खाओ, मजा भी आएगा, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, और जो 1 किलो गुलाब जामुन तुमको खत्म करने की जिद है वो पूरी भी होगी। चलिए तो बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि अंडर 100 रैंक कैसे ला सकते हैं कॉलेज में ही। देखो पॉसिबल तो है, क्यों? क्योंकि लोगों ने करके दिखाया है। बट अब आप बोलोगे सर उनके साथ तो ये फैक्टर थे, वो फैक्टर थे, ये फैक्टर थे। ये सब एक्सक्यूजेस हैं। अगर तुम दूसरों से अपनी जर्नी कंपेयर करोगे तो अगर दूसरों की अच्छाइयां देख पा रहे हो, जो उनमें कुछ अच्छा है या उनके साथ अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, तो वाइजा वर्सा भी तो है। दूसरे तो ऐसे भी लोग हैं जिनको अपना खुद के लिए कमाना पड़ता है रोज। जी हाँ, वो काम करते हैं और तब जाके उनको पैसा मिलता है, और तब जाके वो अपनी स्टडीज पूरी कर पा रहे हैं। तो तुमसे बुरी हालात के लोग भी प्रेजेंट हैं यहां पे। हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, हमें अपनी जर्नी पे फोकस करना है कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। अगर किसी ने करके दिखाया है तो हम भी कर सकते हैं। बस इतना मोटिवेशन लो, अपनी जर्नी और अपनी दिनचर्या को, अपनी रूटीन को, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन को उनसे कंपेयर मत करो। सो इतनी सिंपल सी चीज है जो मैं ऑलरेडी पहले से बता चुका हूं, जल्दी स्टार्ट करो। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना फायदा है। अब जो बच्चा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अभी है, जो एडमिशन लेने वाला है फर्स्ट ईयर में वो, या अभी सेकेंड ईयर में पहुंच गया है वो, उनके लिए ये सिचुएशन परफेक्ट है कि तुम थर्ड ईयर तक आते आते जब गेट एग्जाम पहली बार आएगी तुम काफी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि समय ज्यादा है। तो तुम पर डे बेसिस पे थोड़ा 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 भी करोगे तो तुम्हारे पास इतना लंबा ड्यूरेशन है कि तुम आराम से बिना एडिशनल एफर्ट लगाए, बिना अपनी मस्ती मजे और अपने एंजॉयमेंट कॉलेज लाइफ को कॉम्प्रोमाइज किए भी गेट क्रैक कर सकते हो। पर जहां थर्ड ईयर फाइनल ईयर वालों की बात आती है, भैया तुमने मजे मार लिए, 2 साल खूब मजे किए हैं और खाली मजे किए हैं, लर्निंग तो खास हुई नहीं है। तो अब उसका कंपनसेशन अब होगा कि पैरेलल पैरेलल मजे और पढ़ाई नहीं हो पाई, तो पहले मजे कर लिए, अब पढ़ाई कर लो। करना तो पड़ेगी क्योंकि करियर का सवाल है। अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फिर आप अब शुरू करो और ज्यादा समय दो, क्योंकि बॉस करना तो है ही। ठीक है, देखो मैं बताता हूं आप लोगों को, 60% सिलेबस अगर आपने गेट में अच्छे से कवर कर लिया और उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप कर ली, तो आप गेट एग्जाम में 80% क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बन जाओगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रांच। मैं ब्रांच की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप अगर गेट का पेपर उठा के देखोगे, टॉपिक्स को मार्क करोगे जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी भी एक पेपर को उठा लो, 60% सिलेबस आपको कॉमन दिखेगा जिससे 80% क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। वो 60% सिलेबस को पहले कवर करो और उसकी प्रैक्टिस करो। इतना कवर कर लो कि उससे आपसे क्वेश्चन बनने लग जाए। मैं एक सिंपल सी चीज अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूं। 2018 में मैंने लास्ट टाइम गेट पेपर लिखा था, सबसे लास्ट, उसके पहले तो लिखे ही है डेफिनेटली अपने फाइनल ईयर में एंड थर्ड ईयर में एंड ऑल। 2018 में जब मैंने लास्ट टाइम गेट पेपर लिखा था, 4 से 5 सब्जेक्ट ही मुझे आते थे बस, और उन 4 से 5 सब्जेक्ट में मेरी रैंक आई थी 440।
पर ये जो 4 से 5 सब्जेक्ट आते थे ना, उससे मुझसे सारे क्वेश्चन बने, क्योंकि मैं वो पढ़ा रहा था। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में आपके लिए बोल रहा हूं कि अगर आप वो 60% सिलेबस को पहले कवर कर लेंगे, क्योंकि टाइम क्रंच आपके पास है, तो फिर आपके 80% मार्क्स का जो कवरेज है वो शुरुआत में बैठ जाएगा। फिर आप क्या करिएगा, बचा हुआ जो 40% है उसमें से भी थोड़ा लगता है कि हाँ ये इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उनको पहले टेकल कर लेना। ऐसे करके आप कर सकते हो। तो पहले आप टाइम वेस्ट ऐसे कोर्सेज पे, ऐसे टॉपिक्स पे नहीं करो जिनके क्वेश्चन बहुत रेयरली बनते हैं, सो दैट हमारा मेन फोकस क्या हो पाए, हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर करने मिल जाए। अब मैंने कहा 80 मार्क्स कवर करने को मिल जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन देख के समझ में आएगा गेट एग्जाम में कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा है। अब ये क्वेश्चन तुमसे बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी गारंटी किसी की भी नहीं है, भगवान भी आके नहीं दे सकते भैया इसकी गारंटी। तो क्यों? क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि तुमको क्या याद रहेगा जो तुमने सिलेबस कवर किया है उसमें से, और अगर याद रह भी गया टॉपिक तो उससे तुमसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी तुम्हें नहीं पता। तो उसके लिए उन 60% सिलेबस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहले कंसेप्ट की क्लैरिटी पे ज्यादा ध्यान देना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व करना है ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो समझ में आ जाए। अब किसी बच्चे का यहाँ पे ना कमेंट आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 60% सिलेबस है क्या? देखो यार, इतने तो समझदार हो तुम, सेमेस्टर एग्जाम में क्या करते हो, पिछले साल के पेपर उठा के देखते हो और उनमें से ज्यादा क्वेश्चन जो बार बार आते हैं उनको पहले सॉल्व करते हो या उनको पहले सीख लेते हो। सेमेस्टर एग्जाम पास करने के लिए यही करता है हर बच्चा, तुमको भी तो यही करना है गेट के लिए। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 साल के उठाओ, देखो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की बुक्स आती हैं, उनमें से टॉपिक ढूंढो कि किन टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं तुमको, बस उन्हीं टॉपिक से पहले पढ़ लो। जिनके क्वेश्चन आपको बहुत रेयरली दिखे, एक साल में एक बार दिखा, सॉरी 10 साल में एक बार या 20 साल में एक बार दिखा, उसको हम बाद में टेकल करेंगे सबसे लास्ट में। हम पहले इस पे फोकस कर लेते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कलेक्ट कर पाए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिएगा, आखिरी में बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके सीरियस नहीं होते हैं कि सिलेबस पहले कवर करेंगे वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिलेबस पहले कवर करेंगे। भैया सिलेबस कवर करने के मार्क्स नहीं मिलते, कितनी ही बार बोल चुका हूं, पर ये दिमाग में नहीं जाते बच्चों के। क्यों? क्योंकि सर हम तो गलती करके ही सीखेंगे ना, एक बार गलती करेंगे फिर अगली बार की गेट एग्जाम में हम इस गलती को सुधारेंगे। काहे भैया काहे, एक साल का काहे वेट करिए, एक ही बार में खत्म करो ना, इस बार ही खत्म करो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अगर 100% सिलेबस कवर कर लिया तो क्या तुम गेट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? एक बार मॉक टेस्ट देके देख लो, एक बारी एक जो सब्जेक्ट तुमने कवर किया है ना अभी उसका एक टेस्ट लेके देख दो और देख लो तुमको जो पसंद है, सबसे पसंदीदा कोर्स जो तुम्हारा है, सबसे फेवरेट की मतलब ये तो मेरा टॉप क्लास कोर्स है, उसका एक फुल लेंथ मतलब कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पूरा लिख के देख लो। क्या आ रहे हैं तुमको 90% मार्क्स उसमें? 80% मार्क्स आ रहे हैं क्या? एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, 10 सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक सब्जेक्ट। एक बार उसका टेस्ट लेके देखो सब्जेक्ट वाइज, तैयार कोर्स है तुम्हारा, एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, पता चल जाएगा कि टॉपिक आना, समझना, उसको फील करवाना इज डिफरेंट, बट उससे क्वेश्चन सॉल्व करना इज अ वे वे डिफरेंट टास्क। अब अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे तो सर हम क्या करें? मैं वही कह रहा हूं कि सिलेबस कवर करने के मार्क्स नहीं मिलते। अगर आप सिलेबस कवर कर भी लिए तो क्या तुम आईआईटी मद्रास जो कि गेट 2027 कंडक्ट कराने वाला है उसको मेल करोगे कि भाई साहब हमारा ये गेट का इतना इतना सिलेबस कवर हो गया है, अब हमको 15-20 मार्क्स एडिशन में ऑलरेडी ऐड कर दो गेट 2027 में? करोगे ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि सिलेबस कवर करने के मार्क्स नहीं मिलते। गेट एग्जाम में वहां जाओगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने के, वो भी एक्यूरेटली सॉल्व करने के मार्क्स मिलेंगे, 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने के मार्क्स मिलेंगे। तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत लगेगी, मॉक टेस्ट की जरूरत लगेगी अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, टाइम मैनेज करने के लिए। वो 3 घंटे में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। सो सिलेबस जितना भी कवर करो चलेगा, बट उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी होनी जरूरी है। इसलिए आखिरी में मॉक टेस्ट के लिए काफी समय निकालना, कम से कम 2 महीने। अगर तुम्हारी मेमोरी अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ठीक ठाक है तो भी 2 महीने, नहीं तो थोड़ा ज्यादा। अब आप बोलोगे सर समय तो कम बचा है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रैंक भी अच्छी लानी है ना, करियर खुद का बनाना है। मेरा तो बनेगा नहीं तुम्हारी रैंक लाने से करियर।
हाँ मतलब मेरा करियर ठीक ठाक चल रहा है, चलता रहेगा, अगर अच्छी रैंक लेके आओगे थोड़ा एप्रिसिएशन मिल जाएगा मुझे, बट फिर भी मेरा करियर नहीं बनेगा, करियर तुम्हारा ही बनेगा, मेन स्ट्रीम करियर तो तुम्हारा बनेगा ना। सिंपल सी बात है। अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, अगर आप गेट सीएस के स्टूडेंट हैं तो प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, डीए के स्टूडेंट हैं तो पाइथन, थोड़ा बेसिक्स पे फोकस करिए ताकि आप उस बेसिक्स पे इतना स्ट्रांग हो जाएं ताकि आपको दो चीजें समझ में आए। एक कि गेट लेवल के लिए पढ़ना कैसा है, दूसरा गेट में जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए किस लेवल का मेरे को माइंड लगाना पड़ेगा, प्रेजेंस रखनी पड़ेगी। और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड इसलिए क्योंकि ये आपके देखे दिखाए सब्जेक्ट हैं, इनमें बहुत कुछ नया कंसेप्ट नहीं निकल के आता। जैसे कि अगर बात करें कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें डीए में, तो ये कोर्सेस ऐसे हैं जिनको पढ़ने के लिए आपको गेट लेवल की स्टडी की आदत होनी चाहिए, 4-5 सब्जेक्ट आपके पढ़े हुए होने चाहिए ताकि आपका रिदम बन जाए, एक टोन सेट हो जाए कि पढ़ाई कैसे की जाती है। तो फिर इन कोर्सेस पे आएंगे तो आपको सीखने में मजा आएगा। वरना शुरुआत में आप पढ़ने की कोशिश तो कर सकते हैं पर आधी अधूरी चीजें समझ में आ जाएगी और गिव अप करने की इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी, वो करने का नहीं अभी। तो बेसिक्स पे ध्यान दो। थर्ड ईयर में आप कोशिश करो कि थर्ड ईयर तक आते आते आप 60 to 70% सिलेबस अपना कवर कर लो और थोड़ा ज्यादा, इनफेक्ट एक साल बचा है। अगर आपने अभी सेकेंड ईयर में एंट्री मारी है तो पूरा पूरा एक साल बचा है, यहां से लेके अगले जुलाई तक आप क्या करिए, पूरा सिलेबस निपटा दो। और एक साल में सिलेबस कवर नहीं होगा ये मैं मान ही नहीं सकता, चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो और किसी भी ब्रांच के हो, एक पूरा साल में आप पूरा सिलेबस आराम से कवर कर सकते हो। पीवाईक्यू, डीपीपी, वीकली टेस्ट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं कोर्स के साथ में, वो प्लस पूरे कोर्स के नोट्स बनाना, सब कुछ कवर हो सकता है आराम से, ताकि आप जैसे ही थर्ड ईयर में जाएं, थर्ड ईयर में ही तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाए। और अगर लगता है कि नहीं सर 100 रैंक तो आ गई है पर अंडर 10 लाने का है अगली बार, तो फाइनल ईयर में हम इंप्रूव आराम से कर सकते हैं। यहां लिखा भी है लास्ट 3 मंथ कम से कम आपको रखने हैं प्योर पीवाईक्यू टेस्ट एंड वीकली टेस्ट के लिए, सॉरी मॉक टेस्ट के लिए, ताकि आप अपने आप को इंप्रूव कर पाए। टेस्ट लिखेंगे, गलतियां मिलेंगी, गलतियां मिलोगे तो उनको सुधारने का समय चाहिए और वो समय हम पैनिक सिचुएशन में नहीं कर सकते, इसलिए स्लोली 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 हम इंप्रूव करेंगे और उसके लिए समय चाहिएगा। रिवीजन, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट एकदम नॉन निगोशिएबल होने चाहिए, ये करने ही करने हैं। और मैं कह रहा हूं हर साल मेरे पास नहीं, गेट के सारे अच्छे टीचर्स के पास हर साल कम से कम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस, मेरे पास तो हजारों मैसेजेस आते हैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी ज्यादा हैं, हजारों मैसेज आते हैं कि सर हमने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, हमने मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं लिखा, रिवीजन अच्छे से नहीं किया, हम सिलेबस कवर करने में ही रह गए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने वॉल पे जहां आप पढ़ाई करते हो ये चीज लिख लो, रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए कम से कम 2 से 3 महीने रखने पड़ेंगे आखिरी के, चाहे कितना ही सिलेबस कवर हो, पर उस सिलेबस से अगर आप अच्छा परफॉर्म कर जाओगे तो ज्यादा अच्छा कर पाओगे, रादर देन जस्ट सिलेबस कवर कर लिया बट एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बन रहे क्योंकि ना तो सिलेबस याद आ रहा है और ना ही उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आपने डेवलप की। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे 100% सिलेबस कवर करके जाओ, चाहे वो भी कवर कर लो जो गेट में नहीं आता है, पर एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे तुम्हारे। तो कम से कम 15 साल, मैं बोल रहा हूं 15 साल से भी थोड़ा ज्यादा, 2009 ऑनवर्ड्स तो कर ही लेना, क्योंकि यही वो साल था जहां पे गेट 2009 के बाद से 65 क्वेश्चंस का पैटर्न आया था, उसके पहले 80 क्वेश्चंस आते थे गेट में 2008 तक। वो बात अलग है, आप लोगों को नहीं पता था, हम लोगों को पता है क्योंकि हम इस पर्टिकुलर चीज को पढ़ा रहे हैं सालों साल। एप्टीट्यूड पहली बार आया था 2009 में, सबसे पहली बार। तो जो पूछा है पीवाईक्यू वो बताया जाता है कि क्या एग्जैक्टली पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं और बहुत रिपीट होते हैं गेट में, बहुत पैटर्न रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, कभी कभी तो क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है। 2007 का गेट क्वेश्चन 2022 में एज इट इज पूछ दिया, कंप्यूटर साइंस माइक्रो प्रोग्रामिंग सीओए कोर्स, सीओए टॉपिक का, माइक्रो प्रोग्रामिंग का एज इट इज क्वेश्चन, खाली नंबर बदल दिए, सेम टू सेम। 2014 में एक ग्राफ का क्वेश्चन आया ब्रेथ फर्स्ट सर्च का, सेम टू सेम छाप मारा एज इट इज। अभी लेटेस्ट में ग्राफ भी वही सेम, ग्राफ भी चेंज नहीं किया, इतना रिपीटेशन पॉसिबल है।
सो 3 से 4 महीने हमें एक्यूरेसी पे इंप्रूवमेंट करनी है और उसके लिए अभी जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करनी है और जितना जल्दी हो सके सिलेबस कवर करने के पीछे भागना है शुरुआत में, सो दैट लास्ट 3-4 मंथ्स हम खूब प्रैक्टिस कर पाए। बच्चे बोलते हैं कि सर हम शुरुआत में प्रैक्टिस कहां से और करें। मैं बताता हूं, आप शुरुआत में प्रैक्टिस ज्यादा मत करो, वीकली टेस्ट, डीपीपी और पीवाईक्यू बस इतना करो। जब सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो एग्जाम के नजदीक हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो पहला कोर्स आपने 6-8 महीने 1 साल पहले पढ़ा था उसका अब आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी। तो अगर आप वो प्रैक्टिस को वापस टच में लाना है तो आपको बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वही चीज है एग्जाम के पहले अगर वो टच वापस आएगा तो एग्जाम में फिर वो टच हमारा जो है, वो जो प्रैक्टिस है हमारी, वो हमारी हेल्प करेगी। तो प्रैक्टिस हमें हेवीली करनी है आखिरी के 3-4 महीनों में। हमारा सुपर 1500 सीरीज भी आता है एग्जाम के पहले, सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होता है, जिसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस कराते हैं। वो आपको बहुत मदद कर सकता है। अभ्यास बुक दे रखी है हमने प्रो मेंबर्स को, हमारे इन्फिनिटी प्रो मेंबर्स को, वहां से आपको बहुत सारा क्या मिल सकता है, बहुत सारा आइडिया मिल सकता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनकी प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक वाइज ढेर सारे क्वेश्चन वहां से मिल सकते हैं। तो एग्जाम जब आएगी तब आप क्या करेंगे, जो आपने 1 साल में मेहनत की है, पढ़ाई, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक ले लेके और मॉक लिख लिख के जो प्रैक्टिस की है कि 3 घंटे में हम इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आराम से एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं बिना पैनिक हुए। थोड़े क्वेश्चन गलत भी हो गए तो भी हम 80 to 85 मार्क्स ले आएंगे। बस वो आखिरी आपका क्लोजिंग डे होगा और उस दिन आप इस पर्टिकुलर वीडियो को याद करोगे और बोलोगे एग्जाम लिखने के बाद कि यार सर ने जो स्ट्रेटेजी बताई थी हमने उसको फॉलो कर लिया और मजा ही आ गया। मतलब क्या ही हमने पेपर फोड़ा है और क्या ही, मतलब कमाल मचाया, गदर मचाया है कि हम फोड़ फाड़ के आ गए हैं पेपर, ऐसा कि अब हमें नीचे ला नहीं सकता कोई। और ये मैं बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं, उम्मीद नहीं करता। मैं हमेशा बोलता हूं अपने स्ट्रेटेजी सेशंस में कि मैं अपने बच्चों पे विश्वास रखता हूं, उम्मीद नहीं करता हूं कि हाँ तुम ऐसा करोगे। मुझे विश्वास है कि यस तुम करने वाले हो, बस तुम्हें ये हाथ पकड़ने की जरूरत थी, मैंने हाथ पकड़ा दिया है, अब साथ में चलते हैं ना, तुम्हारे एग्जाम को क्रैक करते हैं ना। उस आखिरी दिन पे जब रिजल्ट तुम्हारा आएगा, उस दिन के सेलिब्रेशन को आज से ही जीने की कोशिश करते हैं ना। चलो एक बार इस दुनिया को दिखाते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं ना। तो इतना ही था इस पर्टिकुलर सेशन में। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ और मिसिंग है, आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप पोस्ट कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जा सकते हो, ताकि आप सब लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहें। आपका और हमारा गोल एक है, आपका करियर बनाना। ये गेट वाला और सीएस का चैनल है, ऑफिशियल चैनल पीडब्ल्यू का, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग चैनल्स भी हैं, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ से मिलती रहे। अगर आप मिस आउट नहीं करना चाहते हैं, प्लीज इन चैनल्स को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय।